ईरान संकट को खत्म करना अब किसी के वश में है भी कि नहीं, ये सवाल आज इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं और जमीन पर जो हो रहा होता है उसमें भारी अंतर है और ये अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। कल शाम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उनकी इजरायल के प्रधानमंत्री से बात हो गई है, प्रतिनिधि के जरिए सही लेबनान से भी बात हो गई है और दोनों एक दूसरे पर कोई हमला नहीं करेंगे, इस बात पर सहमति बन गई है। यह दावा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ईरान बार बार ये कह रहा था कि जब तक लेबनान पर हमला नहीं रोकेंगे बातचीत सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन आज दोपहर से दोनों तरफ से फिर से बमबारी शुरू हो गई। लेबनान के प्रेसिडेंट ने तो यहां तक खुलेआम स्वीकार कर लिया कि उनके ही देश में एक हिस्सा है जो शांति के खिलाफ है। उधर कल शाम खबर आई कि अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई है कि शांति के लिए हो रही बातचीत टूट गई है और अब कोई बातचीत नहीं हो रही है। शाम होते होते ट्रंप का बयान आता है कि बातचीत हो रही है और काफी तेजी से बात आगे भी बढ़ रही है। अब किस पर भरोसा करें? अगर भरोसा किसी पर हो रहा है तो वह है जमीनी हालात पर, जो इस युद्ध से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रमुख फातिया बिरोल ने चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है तो दुनिया एक रेड जोन में एंटर कर जाएगी, यानी खतरे के निशान को पार कर जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह अनुमान लगाना भी गलत होगा कि युद्ध रुकते ही कच्चे तेल के दाम वापस पुराने लेवल पर तुरंत चले जाएंगे। ऐसे में ट्रंप का रुख ईरान के बयान और इजरायल के मंसूबे क्या इशारा कर रहे हैं, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने विशेष मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत साहब, ऑयल एंड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब, जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट कमर आगा साहब और यूएसए से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर धीरज कौल साहब। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में एम्बेसडर त्रिगुणायत आपसे करना चाहूँगा, पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसमें मुझे एक जो पॉजिटिव चीज़, चूँकि हर कोई आजकल पॉजिटिव बातें ही ढूंढ रहे हैं हम लोग, कैसे भी ईरान युद्ध रुक जाए, ये दिखा है कि ट्रंप आगे बढ़कर खुद बोल रहे हैं कि हमने लेबनान से ही बात कर ली, हमने इजरायल से ही बात कर ली, अब दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तो एक तरीके से ईरान को बातचीत के टेबल पर सकारात्मक तरीके से लाने के लिए पहल खुद कर रहे हैं। क्या इसका एक ये भी मतलब निकाला जाए, क्योंकि ईरान इस मुद्दे को लेकर काफी सेंसिटिव था, कह रहा था जब तक ये हमला रुकेगा नहीं हम कुछ करेंगे नहीं। देखिए, इसमें दो तीन चीजें देखने वाली हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि ट्रंप जो है वो लड़ाई को रोकना चाहते हैं, इसमें कोई की बात नहीं है। और वो इससे किसी ना किसी तरह से एक ऑफ रैंप चाहते हैं कि वहां से उनको इज्जत के साथ निकल जाएं इस लड़ाई से, क्योंकि जीत तो पाए नहीं है, तो ही डजंट वांट टू गेट स्टक। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, उनको ये भी लग गया है कि इस युद्ध को रोकने के लिए जो भी इंक्रीमेंट वो करेंगे नेतन्याहू खुश नहीं हो सकते भी, क्योंकि नेतन्याहू के हिसाब से अगर कोई भी डील होती है तो वो डील उनके लिए पोटेंशियल डेंजर रहेगी हमेशा के लिए। और ईरान के पास एक पॉसिबिलिटी है, कितना भी लिख दे कि वो नहीं एक्वायर करेगा न्यूक्लियर वेपन, की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी चीज जो चाहिए न्यूक्लियर या किसी भी चीज को इजाद करने के लिए, वो होती है एक ह्यूमन रिसोर्स। और ईरान इस मामले में बहुत ज्यादा आगे है दुनिया से। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि उनको इसराइल की पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ईरान ने सीधा कह रखा है इस बात को। वो भी कोई बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं है, लेकिन युद्ध जरूर टालना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि किसी तरह डील हो, ताकि उनको जो $300 बिलियन की बात हो रही है रिकंस्ट्रक्शन की या इमीडिएट रिलीफ और $25 बिलियन उनको चाहिए, क्योंकि उनकी भी माली हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो उस सब के बावजूद ट्रंप को इसलिए जब पता लगा कि ये युद्ध सिर्फ इसीलिए, ये जो बातें हैं रुक सकती हैं, वो सिर्फ इसलिए कि नेतन्याहू ने जो सीज फायर का, जैसी भी सीज फायर रही, उसको उसने यूज किया कि एक्सपेंड करने लेबनान, बेरूत के ऊपर करने के लिए। उससे आपने देखे फ्रांस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको रेज किया है, और जितने कंट्री थे उन्होंने सामने उसको डैम किया है। जो इजराइल कर रहा, ऊपर से 70% लगभग वो लेना चाहते हैं गाजा का बोर्ड ऑफ पीस होने के बाद। तो ट्रंप की जो भी इनिशिएटिव रहे हैं उन सबको अंडरमाइन करने में नेतन्याहू का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो इस बात को देखा, तो अगर हम दोनों के जो स्टेटमेंट आए, चाहे नेतन्याहू और ट्रंप के जो सोशल या उसके ऊपर है,
तब तो आपको लगेगा बड़ा डिसेंट सी बात हुई है, दोनों ने अपनी अपनी बातें कह दी। लेकिन अगर आप एक्सियोस का जो रिपोर्ट आई है उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो बातचीत दोनों के बीच में हुई है उसमें ट्रंप ने काफी फटकार लगाई है नेतन्याहू को, और उसने इसी वजह से इसको रोका है। लेकिन ये आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये रुक जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। लेकिन चूंकि ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ भी बातचीत करी है, तो चांसेस है कि ये डील मेरे ख्याल से 100 डे वॉर के रूप से जाना जाएगा ये वॉर, और होपफुली खत्म हो सकता है। ये लेकिन आपने सही कहा कि नेतन्याहू भी चाहेंगे कि भाई इस स्तर पे वॉर को ख़त्म ना किया जाए, क्योंकि उनका जो अपना मकसद है वो पूरा होता हुआ दिखेगा नहीं। लेकिन अब ट्रंप के लिए भी इस वॉर को आगे खींच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है। धीरज कौल साहब हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। गुलशन सचदेवा जी हमारे साथ हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं। गुलशन सचदेवा साहब, आपको क्या लगता है कि ऐसे में नेतन्याहू मानेंगे ट्रंप की बातों को, या फिर लेबनान पर हमला करने के लिए बहाना ढूंढते रहेंगे? नमस्कार। ये हम काफ़ी पहले भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव इजराइल का है वो हमेशा से अलग रहा है। वो चाहते नहीं है कि ये जंग खत्म हो। जितनी देर तक वो अमेरिका को इसके अंदर उलझाए रखना चाहते हैं, वो उतनी देर तक उलझाए रखना चाहेंगे, वो उतने लंबा खींचेंगे। और कितनी भी उनको, कल जैसे हमने देखा कि उनको डांट फटकार लगाई, उनको गाली गलौज भी किया, उसके बावजूद भी वहां पे वो अभी भी हमले जारी हैं। तो उनका जो मकसद है इजराइल का वो सीधा दिख रहा है कि वो चाहते हैं इजराइल ईरान जो है उसको एक तरीके से फेल्ड स्टेट बन जाए। लंबा अगर युद्ध खिंच जाता है, लड़ाई और दोबारा से किस तरह वो उसके ऊपर अगर हमला हो सकता है, तो क्योंकि वो आसपास का जो इलाका है, चाहे वो सीरिया हम देख रहे हैं, लेबनान के अंदर देख रहे हैं, एक तरीके का गृह युद्ध है, एक तरीके की फेल्ड स्टेट टाइप काफी देर से हैं। तो वो चाहते हैं ईरान भी अगर ऐसा रहेगा तो उनका इलाका उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कंट्रोल वो करते रहेंगे, मैन्यूवर करते रहेंगे। लेकिन अब ये भी बात सही है, जैसा अम्बेसडर साहब बता रहे हैं, कि दोनों ही, ईरान भी और अमेरिका भी चाहते हैं कि ये जंग जो है खत्म हो, क्योंकि अब वो ईरान को अपनी दिक्कतें हैं, और अमेरिका भी अब जितना उलझ गया है इसके अंदर उससे निकलना चाहते हैं। और ट्रम्प चाहते हैं कि भाई तेल के दाम थोड़े कम हो और आगे से निकले, लेकिन ईरान उनको कोई आसानी रास्ता भी नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से चाहते थे वो सब कुछ तो हुआ नहीं। ना ही वो ईरान ने कोई सरेंडर किया, ना ही वो इनफैक्ट सिर्फ अभी बात जो है वो सिर्फ स्टेट ऑफ हार्मूज को खोलने की है। उसी के बदले में भी ईरान जो है अपना उसका हिस्सा चाहता है कि भाई उसका भी हमको कुछ माली तौर पर कुछ फायदा हो, तभी हम उसको खोलेंगे। और जो न्यूक्लियर वगैरह की बिल्कुल बात, आपने सही तो कहा। बातें हैं। हाँ, तो वो बात बात यह की है कि बात है। जब आपने तक सही कहा कि अमेरिका अभी ये जब तक अमेरिका बिल्कुल क्लियर नहीं करेगा नेतन्याहू को कि भाई ये जंग जो है आप इसको खत्म करिए, और उसके जब तक ये चीजें नहीं आएंगी तब तक ये जंग खत्म होने वाली नहीं है। तो ये अमेरिका को भी समझ में आ गया है।